हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 29 से 32 आयत तक। उस वक्त जब बड़ा हजूम जमा हो जाता था तो यीशु कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है। निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान उसे ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा, इसी तरह इब्ने इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जनूब की मलिका इस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो ज़मीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। नैनवा के आदमी अदालत के दिन इस पुश्त के साथ उठ खड़े होंगे और उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा की। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि यीशु मसीह भीड़ की तरफ से निशान तलब किए जाने पर भीड़ को मलामत करते हुए उन्हें इस ज़माने के बुरे लोग कहते हैं। इन अल्फाज से यीशु मसीह की खफगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो उससे निशान तलब करते हैं, जबकि खुदा की छुड़ाने वाली कुव्वत का हतमी निशान उनके सामने खड़ा था। उन्हें जिस निशान की ज़रूरत थी वो सिर्फ यूनुस का निशान था, जो मसीह की मौत और क़यामत की तरफ इशारा करता है। इस निशान का पूरा होना लाजिम था। यीशु मसीह अपने पर ईमान की अहमियत पर जोर देते हैं कि इंसान का हकीकी सरचश्मा उस पर और उस निशान पर ईमान है जो उसकी मौत और क़यामत के वसीले से मुमकिन होगा। इसके बाद यीशु मसीह अपना मुआज़ना सुलेमान बादशाह से करते हैं, जो हिकमत के लिए मशहूर था और दूर दूर से लोग उसकी हिकमत की बातें सुनने आया करते थे, जिनमें से एक सबा की मलका भी थी। बादशाह और मलका भी उसकी हिकमत सुनने के मुश्ताक थे। सबा की मलका के बारे में कहा गया है कि वो दुनिया के किनारे से यानी बहुत दूर का सफ़र करके सुलेमान से हिकमत की बातें सुनने आई। इसके लिए उसने कई दिनों का सफ़र किया और बहुत सा खर्च भी बर्दाश्त किया। खुदावंद कहता है कि उनके सामने जो मौजूद है वो सुलेमान से बड़ा है। वो इलाही हिकमत और इरफान का सरचश्मा है। लोगों को यीशु मसीह से सुलेमान नबी के निस्बत कहीं ज़्यादा हिकमत मिलती है। फिर यीशु मसीह अपना मुआज़ना यूनुस नबी से और भीड़ का मुआज़ना नैनवा के लोगों से करता है। जब यूनुस ने आने वाली सज़ा या हलाकत की मनादी की तो लोगों ने फ़ौरन तौबा की। खुदावंद कहता है कि उनके दरमियान मौजूद इब्ने आदम यूनुस से भी बड़ा है। यूनुस का पैगाम बहुत अहम और मौसर था, मगर यीशु मसीह का पैगाम उससे कहीं ज़्यादा अहम और मौसर है। इसलिए उसके तौबा के पैगाम पर लोगों को नैनवा के लोगों से भी ज़्यादा ईमान लाना चाहिए। नैनवा के पैगाम के रद्द अमल में तौबा अमल में आई, तो मसीह के पैगाम पर तो इससे भी कहीं ज़्यादा तौबा का रद्द अमल होना चाहिए। इसी वजह से नैनवा के लोग इस ज़माने के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मनादी पर तौबा कर ली, मगर यूनुस से भी बड़े के पैगाम पर तौबा नहीं की, बल्कि उस पर अपनी पीठ फेर ली। अजीज़ दोस्तों, आजकल के शुकुक व शुबहात से भरे माशरे में यीशु मसीह के इन अल्फाज की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। हम अपने ईमान की तस्दीक के लिए कई निशानात और अजीब कामों की तलब और ख्वाहिश करते हैं, और यीशु मसीह कहता है कि हतमी निशान उसकी मौत और क़यामत है, जो एक पतामंद और निजात याफ्ता ज़िंदगी की बुनियाद है। ज़रूरत इस बात की है कि हम निशानात की सतही ख्वाहिश से किनारा करें और दुआ, रोज़े और रहम के कामों के ज़रिए से यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।